जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आलोक पब्लिकेशन का वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का क्वेश्चन नंबर 40 से 50 तक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वृत्त से संबंधित 50 गो दिया हुआ है, जिसमें से 39 गो क्वेश्चन हम लोग पिछले वाले वीडियो में बना चुके हैं। आज के इस वीडियो में 40 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन को हल करेंगे। यदि आप अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 9:4 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। हम बताए थे जब भी त्रिज्याओं का अनुपात देगा वृत्त में, वहीं पे उसका जब स्क्वायर हम कर देंगे तो यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात 9:4 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात 9 का स्क्वायर 81:4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है, एक वृत्त का क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि होगी, यानी परिधि भी हमको पाई में ही बता देना है कि 5 पाई होगा कि 2 पाई होगा कि 10 पाई होगा कि 50 पाई होगा परिधि। तो यहाँ पे सबसे पहले त्रिज्या को निकालेंगे। क्षेत्रफल ए बराबर दिया है 25 पाई, क्षेत्रफल 25 पाई दिया है तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 25 पाई। अब पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर बराबर 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं। जब पावर बराबर होता है तो आधार बराबर हो जाता है, या जब आधार बराबर होता है तो पावर को हम बराबर कर देते हैं। तो पावर जब बराबर है तो यह कटेगा तो आधार अपने आप में बराबर हो जाएगा, यानी आर का वैल्यू हमको 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। तो परिधि बताना है तो परिधि होता है 2 पाई आर, परिधि वृत्त का होता है 2 पाई आर, यानी 2 गुना पाई में ही बताना है परिधि को पाई में ही रहने देंगे। यहाँ पे आर का वैल्यू है तो आर का वैल्यू 5 है तो 5 लिखेंगे, यानी 2 में 5 से गुना होगा तो 10 पाई, यानी वृत्त की परिधि 10 पाई हो गया। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः बड़ा आर तथा छोटा आर, जहाँ कंडीशन है बड़ा आर बड़ा है छोटा आर से, तो दोनों वृत्तों के मध्य बने वलय का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में कौन सा होगा। यानी वलय का क्षेत्रफल बताना है। यहाँ पे वलय कब प्राप्त होता है हमको, जब दो वृत्त का केंद्र एक ही होता है और वह एक दूसरे को ओवरलैपिंग करता है, तब वहाँ पे हमको वलय का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। यानी यह छोटा वृत्त हो गया और यह बड़ा वृत्त हो गया, दोनों के बीच का क्षेत्रफल यही होगा। इसी को हम वलय का क्षेत्रफल बोलते हैं। तो इसी का क्षेत्रफल बताना है। तो छोटे वृत्त के लिए त्रिज्या छोटा आर है और बड़े वृत्त के लिए त्रिज्या बड़ा आर है। तो बड़े त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटाएंगे तब इस वलय का क्षेत्रफल मिलेगा। तो लिखेंगे वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई बड़ा त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, यानी बड़ा त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए तो पाई दोनों में कॉमन है तो पाई कॉमन होगा, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए में पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, तो ऑप्शन ए नंबर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हो तो दोनों वृत्तों के मध्य बने वलय का क्षेत्रफल बताए। यानी इसमें भी वलय का क्षेत्रफल बताना है। तो वलय का क्षेत्रफल होता है, वलय का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पे, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब पाई का वैल्यू 22/7, अब बड़ा आर का वैल्यू 20 है और छोटे आर का वैल्यू 15 है, तो 20 + 15 इंटू 20 माइनस 15 करेंगे बराबर 22/7 गुने 20 और 15 जोड़ेंगे तो 35 होगा गुने
20 में से 15 घटाएंगे तो 5 होगा, यानी 7 से 35 5 बार में कटेगा। तो देखिए तो 5 पचे 25, 25 दूनी 50 हासिल 5, 25 दूनी 50 5 55, यानी 550 सेंटीमीटर स्क्वायर वलय का क्षेत्रफल होगा। तो ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है एक वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी वृत्त की परिधि सी का वैल्यू दिया है 220 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 220 लिखेंगे, क्योंकि परिधि का फार्मूला यहाँ पे लिख दिए। परिधि बराबर 220 सेंटीमीटर दिया है, तो 2 पाई आर बराबर 220 लिखेंगे। तो 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर बराबर 220। अब 22 दहा के 220 10 बार में कटेगा। अब 2 से 10 5 बार में कटेगा, यानी यहाँ पे बच गया r/7 बराबर 5। तो r बराबर 7 पचे 35 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर हो गया। तो ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है एक पार्क की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। यहाँ पे एक पार्क है, इसकी लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है, यानी ए बी सी डी एक पार्क हम ले लिए। इसकी लंबाई जो है 60 मीटर है, तो लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई दिया है 30 मीटर। तो चौड़ाई 30 मीटर लिख दिए। फिर बोला है पार्क के मध्य में, यानी इस पार्क के बीचों बीच में 28 मीटर व्यास की एक वृत्ताकार क्यारी है, यानी इसके मध्य में 28 मीटर वृत्ताकार एक क्यारी है। तो 28 मीटर एक वृत्ताकार क्यारी हम इसके मध्य में बना दिए। अब इसके बाद बोला है क्वेश्चन में इन दोनों के परिमापों का अंतर बताए, यानी इस आयत का जो परिमाप होगा और इस वृत्त का जो परिमाप होगा उसके बीच का अंतर हमको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले परिमाप निकालेंगे आयत का, और उसके बाद वृत्त का परिमाप निकालेंगे। तो आयत का परिमाप हो जाएगा, आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 × L + B, यानी 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो 2 गुना लंबाई दिया है 60 और चौड़ाई दिया है 30, तो 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90 होगा। 90 में 2 से गुना करेंगे तो 180, यानी आयत का परिमाप 180 मीटर हो गया। अब यहाँ पे दिया है वृत्त की, यानी वृत्त का जो व्यास है यह 28 मीटर है। तो वृत्त का परिधि निकालेंगे। तो वृत्त का परिधि होगा, वृत्त का परिधि या परिमाप हो जाएगा बराबर पाई डी। वृत्त का परिधि पाई डी होगा जब व्यास डी दिया है या जब त्रिज्या दिया रहता है, तो परिधि का फार्मूला यूज करते हैं 2 पाई आर। तो यहाँ पे व्यास 28 मीटर दिया है, तो यहाँ पे परिधि निकालने के लिए पाई गुने डी का यूज किए हैं। तो पाई का मान 22/7 गुने डी का मान 28 है, तो 7 चौका 28। अब यहाँ पे 22 चौका 88 मीटर। आयत का परिमाप 180 मीटर हो गया और वृत्त का परिमाप 88 मीटर हो गया। तो दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, यानी अंतर बराबर 180 माइनस 88 करेंगे तो 92 होगा, यानी 92 मीटर इसका अंतर हो गया परिमापों के। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है त्रिज्या आर के वृत्त में केंद्र पर कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र है, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा जो केंद्र पर थीटा कोण बनाती हो। तो केंद्र पर थीटा कोण जब बनाता है तो त्रिज्या खंड का फार्मूला होता है पाई r² θ/360 डिग्री। तो ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आर हो और कोई जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर कोण थीटा बनाती हो, तो वृत्त खंड के क्षेत्रफल का सूत्र है। यहाँ पे वृत्त का त्रिज्या आर है, यानी आर त्रिज्या वाला एक वृत्त हम खींच दिए। उसके बाद बोला है कोई जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर कोण थीटा बनाती हो, यानी एक जीवा हम
यहाँ पे खींच दिए। जो जीवा वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण बनाती है, यानी वृत्त का केंद्र ओ पर थीटा कोण बनाती है जीवा, तो बोला है तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल होगा, यानी यह जो वृत्त खंड बना है जीवा के द्वारा, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसका क्षेत्रफल बताने के लिए हम यहाँ पे यह त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटाएंगे, तब हमको यह वृत्त खंड का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस, यहाँ पे त्रिज्या आर है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे इस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पे आर स्क्वायर है, फिर यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को कॉमन करेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन होगा, तो यहाँ पे बचेगा पाई। तो पाई थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, 1/2 साइन थीटा। यहाँ पे ऑप्शन सी में आर स्क्वायर कॉमन किया है, तो यहाँ पे आर थीटा है, यानी आर थीटा नहीं होकर के यहाँ पे पाई थीटा होना चाहिए। तो पाई थीटा बट्टा 360, पाई थीटा बट्टा 360 1/2 साइन थीटा, 1/2 साइन थीटा है। तो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है आर त्रिज्या वाले वृत्त में त्रिज्या खंड की लंबाई एल है और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ए में संबंध बताना है, यानी त्रिज्या खंड की लंबाई एल और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ए में संबंध बताना है। यहाँ पे चाप की लंबाई एल होगा, त्रिज्या खंड की लंबाई, तो चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बट्टा 360 डिग्री होता है। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा ए बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए तो थीटा और थीटा दोनों में शामिल है और 360 दोनों में शामिल है, तो 360 बराबर है 360 के, तो इसको इक्वल करके काट देंगे। तो यहाँ पे थीटा है, आर है, यहाँ पे आंसर बताना है आर में, यानी आर में आंसर बताना है। तो अगर हम थीटा को बराबर कर दे, क्योंकि दोनों में थीटा बराबर है, तो थीटा बराबर थीटा करेंगे तो एल और ए के बीच में संबंध हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे एल बराबर लिख सकते हैं 2 पाई आर थीटा। अब थीटा बराबर लिख देंगे एल बट्टा 2 पाई आर बट्टा में होगा 2 पाई आर बट्टा में हो जाएगा। फिर यहाँ पे थीटा लिखेंगे, थीटा बराबर ए बट्टा पाई आर स्क्वायर, ए बट्टा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे थीटा बराबर थीटा हम कर देंगे, जब बाएं साइड दोनों का बराबर है तो दाहिना साइड भी बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एल बट्टा 2 पाई आर, एल बट्टा 2 पाई आर बराबर ए बट्टा पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कटेगा, एक आर से एक आर कट गया, यानी एल बट्टा 2 बराबर ए बट्टा आर बचा। अब यहाँ पे सब में ए बराबर दिया है, ऑप्शन में ए बराबर बताना है, तो हम ए का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। तो ए बराबर हो जाएगा एल आर बट्टा 2, यानी ए बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 एल आर। तो 1/2 एल आर ऑप्शन ए में है, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है एक अर्धवृत्त के 3 बराबर त्रिज्या खंडों में बांटा गया है, प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा, यानी एक अर्धवृत्त है, यह एक अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त को 3 बराबर त्रिज्या खंडों में बांटा गया है। तो 1 2 3, यानी 1 2 3 बराबर त्रिज्या खंडों में बांट दिए। यहाँ पे देखिए जब 3 बराबर त्रिज्या खंडों में बांट दिए तो बोला है प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। 3 बराबर त्रिज्या खंड में बांटे हैं, तो इसका प्रत्येक का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि इसी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में जब 3 से भाग करेंगे तब यह 3 बराबर भागों में बांटेगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बट्टा 2,
पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। इसी को 3 बराबर भागों में बांट देना है, तो 1/3 से गुना कर देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर बट्टा 6, यानी 1/6 पाई आर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है एक वृत्ताकार खेत के मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है, तो खेत के मैदान के 10 चक्कर लगाने में दूरी तय करनी होगी। यानी खेत का मैदान है वृत्ताकार, इसी वृत्ताकार मैदान को 10 चक्कर लगाना है, तो 10 चक्कर में इसके द्वारा कितना दूरी तय की जाएगी इसको बताना है। तो एक चक्कर में जो दूरी तय होगा वह वृत्त के परिधि के बराबर तय होगा। तो एक चक्कर में दूरी निकाल लेंगे वृत्त की परिधि के फार्मूला पे, तो उतना ही दूरी को 10 चक्कर चलना है, तो उसके परिधि में जब 10 से गुना कर देंगे तो 10 चक्कर में जितना दूरी तय होगा उतना हमको प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे एक चक्कर में तय दूरी बराबर 2 पाई आर होगा। एक चक्कर में तय की गई दूरी वृत्त के परिधि के बराबर, तो 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 7 है, तो 7 से 7 कटेगा, तो 22 दूनी 44 मीटर, यानी एक चक्कर में तय की गई दूरी 44 मीटर हो गया। तो इसको 10 चक्कर लगाना है, तो 10 चक्कर में तय की गई दूरी निकालने के लिए एक चक्कर में तय की गई दूरी में 10 जब 10 से गुना करेंगे तो 10 चक्कर में तय की गई दूरी मिलेगा। तो 44 में 10 से गुना करेंगे तो 440 मीटर होगा, यानी 10 चक्कर में 440 मीटर दूरी तय हो गया। तो ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर होगा।